मैं हर एक इंसान को देता हूँ जो लोग वहाँ पे हैं कि भैया सारे लोग कम से कम ये लेना शुरू करो, कुछ तो फर्क पड़ेगा बॉडी पे। We make the best supplements that support your immune system. आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो हम सप्लीमेंट्स बनाते हैं वो इतने ज्यादा रिसर्च बैक्ड हैं, इतने ज्यादा उनके इंग्रेडिएंट्स पे काम किया जाता है, इतने ज्यादा उनकी प्रोसेसिंग पे, उनके इक्विपमेंट जो यूज किए जा रहे हैं, उनके इतना कुछ है कि उनका जो बेस्ट हम आपको दे सकते हैं वो देते हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या हैं? आंवला। अच्छा, अब क्वेश्चन एक ये भी आता है कि आंवला तो हम डायरेक्टली भी खा सकते हैं पेड़ से तोड़ के। बिल्कुल खा सकते हैं, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप 100 आंवला तो एक साथ शायद नहीं खा पाएंगे। जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो चीजें डाली गई होती हैं वो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, मतलब इसको ऐसे समझें, आप कोई गुलाब की पत्ती तोड़ें और उसको निचोड़ें, उसको निचोड़ेंगे तो कितना उसमें से पानी निकलेगा गुलाब का? शायद एक बूंद भी नहीं पूरा ठीक से निकलेगा। वो उसका एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अलग होता है, बट बेसिक लेवल पे इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो कितने गुलाब आपको, कितनी पत्तियां तोड़नी पड़ेंगी और उनको क्रश करना पड़ेगा आपको सिर्फ शायद 100 ml गुलाब का पानी बनाने के लिए, जो रोज वाटर हम कहते हैं। तो उस लेवल का जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है वो हम इसमें सप्लीमेंट्स में डालते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स एक रेगुलर फ्रूट से ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मतलब आप आम खाएं और आम का सप्लीमेंट खाएं तो आम का सप्लीमेंट में ज्यादा न्यूट्रिशन होगा। सिमिलरली आंवला हमारे पास दो चीजों में अवेलेबल है, एक आंवला की टैबलेट्स हैं और आंवला का सिरप है। आंवला के सिरप में और भी हमने तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और ये इसका फॉर्मुलेशन बना के इसमें डाला है ताकि आंवला के साथ और भी आपको बेनिफिट्स मिले। तब आंवला करता क्या है? रिच इन विटामिन सी, गुड फॉर हार्ट हेल्थ, स्किन एंड हेयर, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, ग्रेट फॉर डायबिटीज। अब ये तो इसके बेनिफिट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है कि आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर आप आंवला रेगुलर ले रहे हैं तो आपके जो इंटरनल रिस्पॉन्सेज हैं, जो आपके टी सेल, बी सेल, आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। इसको ऐसे समझें, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की आर्मी का ग्रो करने का रीजन क्या था? अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, एक ही चीज हिटलर ने करी थी। उसने टैंक्स जो बनाए थे उस टाइम के टैंक्स के मुकाबले उसके टैंक्स की स्पीड बहुत तेज थी। तो बाकी किसी भी और आर्मी के टैंक जब तक पहुंचते थे उसके टैंक वहां पे खत्म करके और आगे पहुंच चुके होते थे। तो सिर्फ इस वजह से हिटलर ने इतने ज्यादा लोगों को परेशान किया, इनफैक्ट इतनी सारी कंट्रीज को टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि स्पीड पे उसने काम किया था। सिमिलरली इम्यूनिटी भी ऐसी ही है, आजकल की डिजीजेस भी ऐसे ही हैं, वो इतनी स्पीड से रेप्लिकेट करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो उतनी स्पीड से वर्किंग नहीं कर पाते। इसीलिए हमें उनकी स्पीड अप करने के लिए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अश्वगंधा, जो स्ट्रेस एंजाइटी आजकल का एक ये बीमारी 50 साल पहले नहीं हुआ करती थी, अब ज्यादा होने लगी है। क्योंकि रीजन भी जो मुझे समझ आता है कि पहले फिजिकल वर्क ज्यादा होता था, अब मेंटल वर्क ज्यादा है। तो अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी ऐसे कोई इश्यूज हैं तो अश्वगंधा, जो इसमें जो हमारा अश्वगंधा है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। उसमें सोने में इशू है तो उसमें ये काम करता है, स्लीपिंग बेटर करता है आपकी, एनर्जी लेवल और स्टैमिना। अश्वगंधा सबको पता ही है कि एनर्जी लेवल और स्टैमिना को इंक्रीज करता है। अश्वगंधा का जो नाम है, बेसिकली अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े की तरह आपको ये बना देता है अगर अश्वगंधा आप रेगुलरली ले रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल पे भी काम करता है मर्दों में। तो अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो रेगुलरली आपको अश्वगंधा तो जरूर लेना चाहिए। प्लस इम्यूनिटी पे जो काम करेगा आपके रिस्पॉन्सेस पे, इम्यूनिटी जो बढ़ाएगा, उससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट गिलोय। गिलोय कोविड में बहुत फेमस हुआ क्योंकि गिलोय शायद
सुपर इम्यूनिटी बूस्टर कहा जा सकता है। डेंगू में काम करता है, फीवर पे काम करता है, डायबिटीज में काम करता है, फैटी लीवर पे, कोलेस्ट्रॉल पे, डाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है आपको उस पे काम करता है, पेट खराब है, डायरिया है, उसमें भी काम करता है, और इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है। तो गिलोय के बहुत बेनिफिट्स हैं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय से बेटर शायद मैं नहीं मानता कुछ और है। गिलोय अगर ठीक से किसी ने एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बनाया है तो उसके इफेक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। फिर तुलसी जो हमने बनाया है कि 5 तरह की तुलसी से मिला के बनाया है, अलग अलग तरह की तुलसी हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स निकाल के। सबसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तुलसी के भी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको तो तुलसी रोज सुबह शाम कम से कम 2-2 ड्रॉप्स तो लेने चाहिए, क्योंकि ये आपके लंग्स को क्लियर करता है, जो कंजेशन या इतना पोल्यूशन लंग्स में जाता है, या जो स्मोक करते हैं उनको भी रेगुलरली लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का इशू ये क्लियर करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो बहुत छोटी है, उस पर ध्यान नहीं जाता, बट बहुत इरिटेटिंग है बच्चों के लिए, क्योंकि जब वो ट्रैवल करते हैं तो बच्चों को ट्रैवल में सिकनेस होती है, पहाड़ों पे स्पेशली। तो अगर तुलसी आप उनको ट्रैवल करने से पहले पानी में पिला दें तो वो काफी हद तक वो इशू नहीं आता है बच्चों को। हमारी तुलसी अगर आप उनको पानी में घोल के पिलाएं। माउथ का कोई इन्फेक्शन है उस पे काम करता है, हेडेक्स पे काम करता है। अगर आपको हेडेक हो रहा है सारा दिन के बाद में या कहीं, तो आप एक पानी में घोल के पी लें 2 ड्रॉप तुलसी, आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। दांतों से रिलेटेड कोई इशू है उसमें बहुत इफेक्टिव है इसका। अगर रोज सुबह कुल्ला कर लें 2-4 बूंद डाल के गर्म पानी में, और उसका कुल्ला अगर करें तो आपके माउथ के इन्फेक्शन और दांतों को ही क्लियर करता है। इम्यूनिटी बूस्टर तो अपने आप में बहुत इफेक्टिव ही है। त्रिफला एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक रेसिपी है। आंवला, हरड़, बहेड़ा 3 चीजों से मिला के बनाया जाता है। आंवला पता ही है आप सबको, हरड़ और बहेड़ा भी जड़ी बूटियां ही हैं एक तरह की। त्रिफला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डाइजेशन में, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और आपके जो मुंह के इश्यूज हैं उसमें बहुत इफेक्टिव है। तो त्रिफला अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आपको पेट से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, डाइजेशन वाले इश्यूज नहीं। अब फाइनली ओलियो तो मुझे नहीं लगता कि जोई वेलनेस में अगर कोई है और उसको ओलियो के बारे में ना पता हो, ऐसा तो शायद ही कोई होगा, क्योंकि ओलियो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो, चाहे हम आंवला की बात करें, चाहे गिलोय की करें, चाहे त्रिफला की करें, चाहे किसी भी इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें, इसके सामने कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर थोड़ा हल्का ही रहेगा, क्योंकि इसमें 24 इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। वो 24 इंग्रेडिएंट्स अपने आप में बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बेस्ट एंटीपैथोजेंस हैं। तो आपकी बॉडी का जो मैंने अभी आपको सिस्टम समझाया, जिसमें पैथोजेंस अटैक करते हैं, फिर आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है, फिर बाकी सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फिर फाइनली एंटीबॉडीज, सारा। अब ये तो रहा बाहर से जो अटैक हो रहा है। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो बाहर के अटैक और अंदर के अटैक दोनों पे इफेक्ट है। तो अंदर से जो अटैक होता है बॉडी पे, जो फाइनली कैंसर सेल्स बनते हैं, उन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स पे भी तो आपकी इम्यूनिटी ही काम करती है, जो बचाती है आपको। जो मैं बता रहा हूँ बार बार कि एक कैंसर सेल डेवलप हुआ और उसको इम्यूनिटी ने वहीं खत्म कर दिया। आणि इकडे तिकडे जात नाही ना आवाज। फ्री रेडिकल्स वहां पे उनको खत्म करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ओलियो। इसीलिए ओलियो को बोला जाता है कि ओलियो अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो बॉडी के बाहर से कोई चोट लग जाए तो लग जाए, इंटरनली कोई बीमारी होना के चांसेस बहुत कम हो जाते। कोई आप कट जाए या कुछ हो जाए उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो कटेगा तो उसका प्रोसेस हीलिंग का फास्ट हो ही जाएगा, बट इंटरनली जो बीमारियां होनी है ओलियो रेगुलरली लेने से वो बीमारियां काफी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, 90-95% तक इनफैक्ट। और जो बीमारियां चल रही हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या आर्थराइटिस हो या कोई और बड़ी बीमारी हो या कोई छोटी बीमारी हो, जो भी आप उसकी दवाई खा रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, अगर साथ में ओलियो लेना स्टार्ट कर दिया तो वो उसका एज ए कैटलिस्ट काम करके उसका इफेक्ट बढ़ा देता है और आपको जो आपका रिकवरी है वो स्पीड अप कर देता है। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास ओलियो को लेके, जो ऐसे हैं जो हम खुद भी प्रमोट नहीं करते बट इतने रिजल्ट्स ये देता है। तो अगर आपने ओलियो अभी तक नहीं ट्राई किया है तो एक बॉटल भी अगर आपने लेके देखेंगे,
आपको समझ आएगा। सबसे पहले इमिडिएटली तो ये होगा कि आपको एनर्जी फील होगी बॉडी, आपको लगेगा कि यार थकान मुझे अगर 5 घंटे काम करके होती थी तो अब 7-8 घंटे मैं बिना थके काम कर पा रहा हूँ। बच्चों को जो होता है कि स्कूल से वापस आके थक जाते हैं, अगर उनको उलियो देना स्टार्ट कर दिया तो वो थकान इतनी नहीं फील होगी उनको। फिर उसके बाद ट्यूशन होता है या खेलने जाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो जो रेगुलर एक्टिविटी में रहते हैं तो उतनी थकान नहीं होती। इसीलिए पोलियो तो आई थिंक हर घर में हर इंसान को मिलना चाहिए, ये सबके पास होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट जोई वेलनेस की थोड़ी बात करते हैं। ये तो थी बात इम्यूनिटी की, ये थी बात कैसे आपकी चीजें इंटरनली काम करती हैं। एक छोटे से कट पे आपकी बॉडी कितना सिवियर रिएक्शन देती है और आपको कितने लेवल पे वो बचाती है। तो बड़ी बीमारियों से जो बॉडी लड़ रही है आपके अंदर, उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स यूज करने ही पड़ेंगे, तभी बॉडी को हेल्प मिलेगी, नहीं तो बॉडी का सिस्टम ही फाइनली कोलैप्स कर जाएगा। अब जोई वेलनेस का साथ अगर आप हैं, कनेक्टेड हैं, जो मैं आज देख रहा हूँ 400 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं और ये मैसेजेस जो और 40,000 या 4 लाख लोगों तक जाएगा, इन सबका फ्यूचर हमारे साथ ब्राइट एंड सेफ है, इस बात की हम गारंटी आपको दें। वो चाहे किसी भी लेवल पे, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे वो प्लान को लेके हो, या वो इनकम को लेके हो, या किसी भी चीज को लेके। फाइनली क्योंकि हम हेल्थ इंडस्ट्री में तो हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, और हम फाइनली ये चाहते हैं कि सारे लोग वेलनेस को एक्सेप्ट करके, प्रोडक्ट्स यूज करके कुछ उनकी जिंदगी में बेटर हो। बट एक बात और है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, दैट इज फाइनली एवरीथिंग कम्स डाउन टू मनी। पैसे पे ही फाइनल सारी बातें आके रुकेंगी। अगर आप दोनों बातें सच हैं, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप बहुत अमीर हैं और आपके पास हेल्थ नहीं है, आपकी हेल्थ खराब है, तो किसी काम की नहीं है आपकी दौलत। दूसरी बात भी सच है कि अगर आप बहुत हेल्दी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, और आपके पास पैसा नहीं है, तो शायद आपकी हेल्थ भी किसी काम की नहीं, क्योंकि आप एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी फिजिक होके, बहुत अच्छी बॉडी होके भी अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो घर से निकलने के लिए भी सोचना पड़ेगा, यार अभी बस का किराया देना है, या बच्चों की फीस देनी है, या कुछ करना है। तो दोनों ही बातें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हेल्थ तो हम आपको दे ही रहे हैं, एक और चीज हम आपको जो देते हैं वो ये है कि आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी, जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं लोग, वो हम उनको देते हैं। इस बात पे अगर प्रूफ या डाउट किसी को हो, तो बहुत सारे लीडर्स हैं ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आप पोस्ट देखते रहते होंगे, जो कंपनी से जाते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं, जिनकी इनकम 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हफ्ते की बहुत रेगुलरली कंपनी से चलती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी के साथ ट्रैवल कितना करते हैं, नेशनल ट्रैवल्स की तो मुझे लगता है बात भी नहीं करते लोग, क्योंकि इतने ज्यादा नेशनल ट्रैवल्स होते हैं। अब तो इंटरनेशनल ट्रैवल की बात हो रही है। अभी जैसे थाईलैंड था, फिर नेपाल था, फिर अभी मलेशिया है, फिर शायद नेक्स्ट दुबई है, फिर उसके बाद आई थिंक बैंकॉक है, तो फिर शायद आई थिंक मैं अभी देख रहा था रशिया है। तो बैक टू बैक जो ये ट्रैवल है, ये तो किसी को आप बोलें कि मैं अभी थाईलैंड गया था, फिर मैं नेपाल गया था, अब मैं मलेशिया जा रहा हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी के जो सीईओज हैं, जिनकी सैलरी 4-4.5 लाख रुपए महीना तक भी होती है, 5 लाख रुपए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारे साथ ही लोग कर रहे हैं। और बाकी और भी सारी चीजें, घर, गाड़ी, रेगुलर लाइफस्टाइल, कितने सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड होके ये सारी चीजें अचीव कर रहे हैं। मतलब ये एक बात है कि अगर रहना ही है तो अपने शहर के सबसे अच्छे घर में रहो, ये वाली एक सोच है जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है उनकी है, और वो बहुत सारे लोग पूरी कर चुके हैं। आप बहुत सारे लीडर्स हैं, अगर टेस्टिमोनियल्स देखें, वीडियोस देखें, यूट्यूब पे होंगी, अभी धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे जो नया हमारा चैनल है उस पर आना स्टार्ट हो जाएंगी। सब कुछ पॉसिबल है जोई के साथ। जोई के साथ फ्यूचर ब्राइट है, जोई के साथ फ्यूचर सेफ है। तो मैं तो सबको यही मैसेज दूंगा कि आप बस भरोसा करके और खुल के काम करें। कोई किसी भी तरह का अगर इशू आता है, जो कि 99% तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी सर्विसेज ऐसी नहीं है जिसमें कोई इशू आए,
1% किसी को कोई इशू भी आता है तो हमारे जो रिस्पॉन्स है यहाँ से, जैसे आपकी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होना चाहिए बैक्टीरियाज को या ऐसे इश्यूज को, हमारी कंपनी का भी सेम है। तो हमारे जो रिस्पॉन्स आते हैं वो इतने प्रॉम्प्ट हैं कि शायद हम इश्यूज को कहीं रहने ही नहीं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आसिफ सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि सर के लिए जोरदार